हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मऊखेरा आरपीएम पर। आप कैसे हैं? आज फिर आप सबके बीच एक न्यू अपडेट के साथ दिल्ली हेड कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। उस आधार पर आप अपनी आगे की जानकारी रख सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं कि आने वाले पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि जो कल शिफ्ट हुई है आज, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं 23 जनवरी। तो आपको सभी जो डे इम्पोर्टेंट डे हैं उनको पढ़ के जाना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जहाज महल। जहाज महल कहाँ स्थित है? जहाज महल कहाँ स्थित है? ये एमपी में है। तो आपको जो भी महल हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू कहाँ का नृत्य है? ये क्वेश्चन कई पेपर में पूछा गया है। इस पेपर में भी इसको दोहराया गया है। असम का ये बिहू नृत्य है। इसके बाद देखेंगे, कंप्यूटर में पूछा गया है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप जो भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म है उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, ईमेल के जनक कौन हैं? तो रे टॉमिल्सन ईमेल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप इसको जो खोज करता है उनके बारे में भी आप ज़रूर देखिएगा कंप्यूटर में। इसके बाद क्वेश्चन आया, मेल के किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? मेल में किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो आप जब भी ईमेल लिखते हैं तो एक सिंबल जो आता है, आप इस तरह @ का सिंबल यूज करते हैं। तो मेल में आप किस सिंबल का यूज करते हैं? @ का। इसके बाद एक नया क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, किस पेज के पूरे टेक्स्ट डिलीट कैसे करेंगे? किसी पेज को पूरे टेक्स्ट डिलीट कैसे करेंगे? तो एक शॉर्टकट की भी आपको ज़रूर पढ़ना है। एक शॉर्टकट की फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई है, Ctrl+A आप प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, IPL 2022 का विनर कौन है? IPL 2022 का विनर है गुजरात टाइम्स जो टीम है वो इस बार का विनर रही है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक-ए-बाबरी ये क्या है? तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा है, बाबर द्वारा लिखी गई है। तो इसकी कई बार भाषा पूछते हैं, कई बार इसके बारे में पूछते हैं, तुजुक-ए-बाबरी क्या है? तो ये आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? ये भी पूछ लेते हैं। तो ये बाबर की है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाबर के द्वारा लिखी गई है। बाबर की आत्मकथा है। ये किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता
इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देव दीपावली कब मनाते हैं? देव दीपावली कब मनाते हैं? तो ये दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। दीपावली नहीं है, आपको देव दीपावली है। तो देव दीपावली कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीरा कुंड बांध कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है, कई एग्जामों में देखा है। उड़ीसा कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है? नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र प्रधान। जो भी अभी नए अध्यक्ष बने हुए हैं उनको आप एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद एक नया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिग्मा महोत्सव, ये लिखा हुआ है सिग्मा, आप देखेंगे ये सिग्मा लिखा हुआ है। सिग्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप जो भी फुल फॉर्म हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की और कब की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1853 ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि मोजिला फायरफॉक्स कब आया? मोजिला फायरफॉक्स कब आया? तो ये 1998 में आया था। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से आए हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन मुझे मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी रही होगी, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑप्शन हैं, ऑप्शन आप नीरज चोपड़ा, इसके बाद है महेश दास, सी है आप तीसरा ऑप्शन रमेश सिंह और डी ऑप्शन है मीराबाई चानू। इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है जो कमेंट के माध्यम से बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता और वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ। वैसे कल पेपर नहीं है, तो अगला पेपर जब भी है उसके जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसकी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी आपको। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं और इसके चैनल के सदस्य बन सकते हैं और इसी तरह के नए अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।